हाय, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम माध्यक निकालना सीखेंगे बेटा। माध्यक 3 प्रकार के आंकड़ों का निकालेंगे यहाँ हम, और बहुत आसान और शॉर्ट विधि से करेंगे बेटा, ध्यान देना स्टेप बाय स्टेप। चलिए बेटा, बात करते हैं हम सबसे पहले माध्यक की। किसकी बात करते हैं बेटा? माध्यक की। माध्यक होता क्या है? व्यवस्थित किए हुए आंकड़ों का मध्यमान होता है माध्यक, यानी बेटा बीच वाला आंकड़ा होता है माध्यक, है ना। तो ये चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, बीच वाला आंकड़ा यानी बीच वाला मान। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, यथा प्राप्त आंकड़ों की बात करते हैं। यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकाला जाता है? यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए, यथा प्राप्त आंकड़ों का मतलब क्या होता है बेटा? जो सीधे प्राप्त होते हैं रेंडमली। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे कोई भी संख्या ले ली बेटा, 3, 5, 6, 2, 4 और 3, ये हमने कोई संख्याएं ले ली यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए। अब इनका हमारे को माध्यक ज्ञात करना है। तो इनमें बेटा 2 स्थितियां होती हैं। अगर आंकड़े सम संख्या में है तो माध्यक क्या, और आंकड़े विषम में है तो माध्यक क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं, ध्यान देना। चरण लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों को क्या करते हैं बेटा, आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या है बेटा? आरोही का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े, है ना, छोटे से बड़े। और अवरोही का मतलब क्या होता है बेटा? बड़े से छोटे। सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है बेटा इसमें, यदि आंकड़े अगर सम संख्या में हो, किसमें हो बेटा? सम संख्या में, तो सूत्र क्या होता है? तो माध्यक का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टे में क्या हो जाता है बेटा? 2। ये सूत्र होता है कब? जब आंकड़ों की संख्या सम में हो तब। अब दूसरी स्थिति में क्या बेटा, ये a मान लो, दूसरी स्थिति में b, यदि आंकड़े किसमें हो? विषम संख्या में हो, तो सूत्र क्या होता है? विषम संख्या में हो तब सूत्र होता है n+1/2वां पद। ये सूत्र होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम ज्ञात कर रहे हैं ये जो अपना सवाल है। सबसे पहले आंकड़ों को किसमें लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे अवरोही या आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े। सबसे छोटा कौन है? 2 है। उसके बाद 3, 3, 4, 5 और 6। अब देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े कितने हैं? 6, यानी इनका मान क्या मिल गया आपको? 6 मिल गया बेटा। तो 6 क्या है? सम है। तो सम के लिए सूत्र क्या है? ये। तो अब ये सूत्र लगाएंगे हम बेटा, सम के लिए सूत्र है। सूत्र कौन सा हो गया भाई? सूत्र ये हो गया n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n की जगह क्या रख रहे हो बेटा? 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद और भाग किसका दिया जा रहा है? 2 का भाग दिया जा रहा है। सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो 6/2 यानी तीसरा पद ये हो जाएगा बेटा, और इधर क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3 + 1 चौथा पद, 4वां पद बट्टे में 2। अब ध्यान देना बेटा, गिनो यहाँ पे 1, 2, 3। तीसरा पद कौन है? 3 है, यहाँ लिख दो 3। चौथा पद कौन है? 4, लिख दो 4/2। 4 और 3 7/2 यानी माध्यक क्या निकल के आ गया बेटा? 3.5 निकल के आ गया। ऐसे हम यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। दूसरी चीज में हम लेते हैं बेटा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए चरणबद्ध चलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अब अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है बेटा, अगर आंकड़े दिए हैं तो उनकी बारंबारताएं भी दी हुई होती है, वर्गीकृत आंकड़ों में लिखा जाता है। कैसे बेटा? एकसाई के रूप में आंकड़े हो गए, जैसे मान लो कि ये आपके 2 है, ये 4 हो गया, ये 5, 7, 9, इस प्रकार से आंकड़े दिए हैं और इनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी 2 कितनी बार है? 3 बार आया। 4 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार आया बेटा? 5 3 बार आ गया। 7 2 बार और 9 1 बार आ गया। अब आपको पूछा कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते बेटा? ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं बेटा। CF क्या होती है भाई? संचयी बारंबारता होती है। क्या होती है बेटा? संचयी बारंबारता। निकालते कैसे संचयी बारंबारता? ध्यान देना बेटा, 3 को है जैसे जैसे लिख देंगे, 3 + 2 कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ते हुए चलते बेटा। 5 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 8 और 2 10 कितने हो जाएंगे? 11 और 11 और 1 कितने हो जाएंगे? सॉरी 8 और 2 10 और 10 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा? 11 हो जाएंगे। CF का मतलब ही क्या होता है? उस वर्ग तक की सभी बारंबारताओं का योग होता है बेटा CF। चलिए, तो
अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान देना बेटा, सिग्मा एफ को भी जोड़ दो, सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ा तो सिग्मा एफ, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 11, ध्यान रखना। और सिग्मा एफ को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। अब ध्यान देना बेटा, एन का मान क्या है 11, मतलब 11 क्या है, विषम है, तो विषम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा। तो अब यहाँ विषम के लिए सूत्र लगेगा, आपके पास क्या है भाई, n+1 बटा 2वां पद, n की जगह क्या रखो 11+1 बटा 2वां पद, 11 और 1 12, 12 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया बेटा छठवां पद। अब यहाँ पर छठवां पद कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, ये सेब क्या दिखाती है बेटा, आंकड़ों को पदों की संख्या दिखाती है, यानी उस पद तक कितने हैं, जैसे कैसे, ध्यान देना बेटा। 3 का मतलब क्या हुआ कि तीसरे पद तक 2 है, 5 का मतलब क्या हुआ 5वें पद तक 4 है, 8 का मतलब क्या हुआ 8वें पद तक 5 है, जैसे कैसे देखो, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, तीसरे पद तक 2 है यानी 2 2 2, 5वें पद तक कौन है बेटा 4 यानी ये 4 4, 5वें पद तक 4 होंगे, 8वें पद तक कौन है 5 यानी ये 5 5 5, ऐसे दिखाया जाता है, मतलब ये इस प्रकार से है। तो छठवां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 यानी 5 6, ये छठवां पद 5 आ रहा है, तो आपका माध्य क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ ये तो मैंने लिखा, यहाँ कैसे देखेंगे, देखो 8वें पद तक और ये 5वें पद तक, तो 6 तो इसके साथ में ही है ना, इसी में है, तो इसलिए छठवां पद भी क्या है 5, 7वां पद भी क्या है 5, 8वां पद भी क्या है 5, और 9वां पद क्या आ जाएगा, 9वां पद 7 आ जाएगा। इस तरीके से माध्यक निकालते हैं इन आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, किसके लिए, तीसरी चीज में हम देख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या बेटा, समूह में बटे हुए होते हैं, कैसे, इधर जैसे वर्ग लिखे हुए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये कोई वर्ग है, और इनकी बारंबारताएं दी हुई होती है। बारंबारताएं मान लो बेटा 3 और इसकी 4 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी वापस 2 हो गई और इसके बीच में 3 हो गई, ये कोई बारंबारता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक के लिए शर्त भी होती है बेटा, ये जो वर्ग होते हैं सतत होते हैं और इनका वर्ग अंतराल समान होता है बेटा, ध्यान रखना। सतत का मतलब जिस सीमा पे समाप्त होती है पुनः उसी से शुरू होनी चाहिए, वो सतत है। समान का मतलब इनके बीच में कितने कितने का गैप, वो सभी में सेम होना चाहिए बेटा, ये होता है वर्गीकृत। अब इनके लिए जो बेटा सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है माध्यक के लिए निकालने के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। सूत्र जो होता है वो क्या है भाई, माध्यक m बराबर कब, जब वर्गीकृत आंकड़े तब बेटा l प्लस ब्रैकेट n बटा 2 माइनस cf बटा f इंटू में h, ये सूत्र होता है बेटा, कब, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब ये सूत्र होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, चूज क्या करते हैं, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, CF। चलो CF निकालो आप। CF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 है जैसे के जैसे, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, और इधर बेटा सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ो तो सिग्मा एफ हो जाएगा। इनका भी योग क्या होगा, 18 ही मिलना चाहिए। 4 3 7, 7 अच्छे 13, 13 2 15 3 18, ध्यान रखना बेटा। सिग्मा एफ को किससे लेते हैं, एन से लेते हैं, एन से दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सेव निकालने के बाद में माध्यक वर्ग चुनेंगे बेटा। क्या चुनेंगे, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे चुनते हैं, n बटा 2 से लेते हैं, ध्यान देना बेटा। n का मान क्या है 18, n बटा 2, 18 बटा 2 यानी 9 से ठीक बड़ी CF, 9 से ठीक बड़ी CF कौन से बेटा, 9 से ठीक बड़ी CF 13, तो ये अपना हो जाएगा माध्यक वर्ग। 9 से ठीक बड़ी CF 13 है, अतः माध्यक वर्ग क्या होगा बेटा, माध्यक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। 20 से 30 है, ये अपना माध्यक वर्ग ऐसे चुना जाता है, डिब्बे में बंद कर दो, बहुत सिंपल। इसके बाद क्या करते हैं, जो जो सूत्र में डिजिट है बेटा वो मान लेते हैं। एल का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब इधर जो संख्या लिखी है बेटा ये निम्न सीमा, और इधर जो लिखी है ये ऊपरी सीमा होती है, ये होता है। और एल का मतलब क्या हो गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन सा है बेटा, 20 से 30, तो 20 से 30 में निम्न सीमा कौन सी है 20, तो एल का मान 20 हो जाएगा, ये लिख दिया सर 20। ठीक है, फिर बात करते हैं n बटा 2 निकाल दिया हमने लोग। फिर बात करते हैं CF। CF क्या है,
माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सीएफ, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ये माध्यक वर्ग हो गया, इससे ठीक पहले वाली सीएफ कौन सी है 7 है, तो ये आपका सीएफ का मान हो जाएगा, ये सीएफ 7 ले लिया। फिर कौन सा एफ आ रहा है बेटा, एफ का मतलब क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग यानी इस डिब्बे के अंदर एफ का मान कौन सा आ रहा है बेटा 6, तो ये 6 हो जाएगा। फिर बात करते हैं एच की, एच क्या बेटा वर्ग अंतरालों का अंतर, इसमें अंतर कितना आ रहा है बेटा सभी में 10-10 का है, तो एच का मान 10 हो गया। रखो मान इसमें एल की जगह रख दिया 20 प्लस ब्रैकेट एन बटा 2 का मान क्या है बेटा 9 माइनस एफ का मान क्या है 7, एफ का मान क्या है 6 और इंटू एच का मान हो गया 10। सॉल्व कर दो इसको, तो 20 प्लस एन 9 में से 7 2 बटा 6 इंटू 10, फिर वापस 20 प्लस 20 गुणा कर दिया बटा 6 और 20 में हम किसका भाग दे दिया बेटा 6 का भाग दे दो, 6×18=3.3 लगभग, तो आंसर आ गया आपका बेटा 20.33। ऐसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाला जाता है। तो ये बेटा हमने माध्यक निकालने की तीनों विधियां यानी तीनों प्रकार के आंकड़ों का माध्यक निकाला है। तो डियर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें बेटा, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।